क्या अमेरिका और यूरोप का दशकों पुराना रिश्ता अब टूटने वाला है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसा हुआ यूरोप। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इस लड़ाई में ग्रीनलैंड और इंडिया की एंट्री होती है। आखिर क्यों आज यूरोप बिखरने की कगार पर है? चलिए गहराई से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरह रहा है। सोवियत रूस के खतरे को देखते हुए नाटो बनाया गया ताकि यूरोप बेफिक्र होकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे सके। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। अकेले अमेरिका नाटो के कुल बजट का 67% खर्च करता है। बाकी सभी 30+ देश मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। ट्रंप का गुस्सा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। Then they would have to pay by raising their drug like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. पहले जहां यूरोपीय देशों को अपनी जीडीपी का 2% खर्च करने में पसीने छूट रहे थे, वहीं अब 5% खर्चने लगे हैं। That the US wouldn't defend NATO countries that don't pay. Well, I think it's common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No. ट्रंप का सीधा तर्क है, अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए पैसे नहीं दे सकते तो अमेरिका आपको प्रोटेक्ट क्यों करे? आज भी यूरोप की जमीन पर 75,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और बेल्जियम, इटली, जर्मनी जैसे देशों में अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब यूरोप की आंखें खुली। उन्हें समझ आया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। सुरक्षा के बोझ के साथ साथ अमेरिका ने 25% टैरिफ की धमकी दे दी है। We have made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%. जब व्यापार और सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडराया तो यूरोप ने नए पार्टनर्स की तलाश शुरू की और यही भारत बाजी मार ले गया। आज भारत का कुल व्यापार का लगभग 11% हिस्सा यूरोपीय संघ के साथ होता है। लेकिन अब जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दशकों के इंतजार के बाद इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आखिरकार हकीकत बन चुका है। But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इसका मतलब है कि यूरोप को अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की नजर अब यूरोपियन यूनियन की एकता को पूरी तरह से खत्म करने पर है। वे पूरे यूरोप से नहीं बल्कि सिर्फ उन देशों से हाथ मिलाना चाहते हैं जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और पोलैंड जैसे देशों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है, मेगा मेक यूरोप ग्रेट अगेन। लेकिन असलियत में ये ट्रंप के पुराने नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही एक नया रूप है। इन देशों में इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत सख्त रुख है जो सीधे ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी से मेल खाता है। अगर यूरोप के ये देश ट्रंप के पाले में आ जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन अंदर से टूट जाएगा। लेकिन असली पावर स्ट्रगल शुरू होता है ग्रीनलैंड को लेकर। यूरोप के बाकी देश चाहते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा रहे, लेकिन अमेरिका की नजर वहां के अनछुए रिसोर्सेज पर है। हालत इतनी बिगड़ गई है कि यूरोप के कुछ देशों ने अमेरिका के प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड में अपने ट्रूप्स तक तैनात कर दिए हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि नाटो के अंदर ही ऐसी फूट दिख रही है। मगर यहाँ भी ट्रंप का मेगा कार्ड काम कर रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ग्रीनलैंड में फौज भेजने से साफ मना कर दिया है। उनका स्टैंड क्लियर है, वे ट्रंप के साथ खड़े दिखना चाहती है, न कि बाकी यूरोपीय देशों के साथ। मेलोनी का कहना है कि समस्या अमेरिका से नहीं बल्कि उन बाहरी ताकतों से है जो यूरोप को कमजोर कर रही है। एक तरफ सुरक्षा के लिए 5% जीडीपी का दबाव, दूसरी तरफ ट्रेड टैरिफ और अब मेगा के नाम पर अंदरूनी फूट। यूरोप आज अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। क्या यूरोप की एकता इस तूफान को झेल पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब ही कर सकते हो।